वो उसकी परफेक्ट इल्यूजन थी, जब तक सच सामने नहीं आया। ये है ट्विस्टेड लाइज। चैप्टर 13 क्रिश्चियन। मैंने कल रात सिर्फ 3 घंटे की नींद ली थी। केज के हर घंटे आने वाले टेक्स्ट का सोच सोचकर सोने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं सुबह तब जाके सोया जब उसने कंफर्म किया कि स्टेला ठीक ठाक घर पहुंच गई है। मैं अपने सिस्टम्स पर जीता हूं। रात को 7 घंटे की नींद, हफ्ते में 3 बार प्राइवेट जिम में वर्कआउट, सुबह कॉम्प्लेक्स काम और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जब मैं सबसे ज्यादा शार्प होता हूं, और दोपहर में इजी टास्क्स। मेरी डिसिप्लिन ने मुझे यहां तक पहुंचाया। एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ, एक ह्यूज इंटेलिजेंस नेटवर्क का हेड और दुनिया के लगभग हर मेजर पावर प्लेयर से डायरेक्ट कनेक्शंस। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में स्टेला ने मेरे सारे सिस्टम्स को उलट-पुलट कर दिया। आज मैं दोपहर तक सोता रहा, अपनी मीटिंग्स लंच के बाद शिफ्ट कर दी, वर्कआउट स्किप कर दिया ताकि मैं उसके अपार्टमेंट का सीक्रेट कैमराज या सर्वेलेंस डिवाइसेस के लिए थरो स्कैन कर सकूं जब तक वो वापस आए। मेरी डिसरप्टेड स्केड्यूल को मुझे इरिटेट करना चाहिए था, लेकिन जब उसका फ्रंट डोर खुला तो मेरे खून में रश ज्यादा एंटिसिपेशन जैसा था, गुस्से जैसा कम। उससे दूर रहने की मेरी कोशिश के बावजूद उसकी एब्सेंस मेरे लिए उसकी प्रेजेंस से ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थी। पूरा दिन मैं ब्रॉक को अपडेट्स के लिए परेशान करता रहा जब तक मैं उसे खुद से टेक्स्ट नहीं कर दिया। मैं वॉल से टेक लगाकर खड़ा था जब स्टेला अंदर आई, उसका सर फोन पर झुका हुआ। सिक्योरिटी टिप नंबर 1, जब तक तुम सिक्योर लोकेशन में ना हो फोन पर मत झुकना। वो उछलकर चिल्लाई जब उसने मुझे देखा। क्रिश्चियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे अपार्टमेंट को हिडन कैमराज या सर्वेलेंस डिवाइसेस के लिए स्कैन कर रहा हूं, कुछ नहीं मिला। तुम बिना बताए मेरे अपार्टमेंट में एंटर नहीं कर सकते, ये प्रिवेसी का इन्वेजन है। प्रिवेसी का कोई मतलब नहीं जब बात सिक्योरिटी की हो। लोग प्रिवेसी तब याद रखते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, तभी तो पासवर्ड्स और कीज ऐसे दे देते हैं जैसे कुछ ना हो। मैंने कॉमन बैक एंड फोर्थ को स्किप किया और सीधे प्रोटेक्शन वाले पार्ट पर आ गया। सुनने में एक टायरेंट की बात लग होगी, स्टेला ने ठीक ही नजर से कहा। मुझे खुशी है कि तुम समझती हो। उसकी ग्लेयर हम दोनों के बीच हवा में लटक रही थी। क्रिश्चियन, सिंपल शब्दों में समझाती हूं, तुम्हारा बिना परमिशन के मेरे घर में आना इल्लीगल है, चाहे बिल्डिंग तुम्हारी ही क्यों ना हो। मे बी। टू बैड, मुझे लॉ की बिल्कुल परवाह नहीं। जरूरी नहीं कि जो लीगल हो वो सही हो, और इल्लीगल होना मतलब गलत। हमें इस स्क्रूड अप जस्टिस सिस्टम को देखकर समझ आ जाती है कि लॉ बस एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो लोगों को एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है, जिसे कुछ लोग आसानी से तोड़कर अंदर आ सकते हैं। मुझे एक सिविल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का अपीयरेंस मेंटेन रखना पड़ता था, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, अपीयरेंसेस धोखा दे सकती हैं। एंड कभी कभी हमें खुद ही जस्टिस अपने हाथ में लेना पड़ता है। तुम्हें पता है, स्टेला के नकल्स उसके फोन को पकड़ते हुए सफेद पड़ गए। तुम्हें पता है कितने नाइटमेयर्स आए हैं मुझे? घर लौटकर देखना कि कोई इंट्रूडर मेरे हाउस में घुस आया हो, या मुझे अटैक करने की कोशिश करे जब मैं शावर में हूं या सो रही हूं। घर सेफ हेवन होते हैं, पर मैं... उसके वॉइस की हल्की सी क्रैक मेरे सीने में अजीब सा ट्विस्ट दे दिया। मैं मैं कैसे सेफ फील करूं जब कोई भी यहां वॉक इन कर सकता है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? उसके शब्द हल्की तेजी से चलती सांसों में बदलने लगे। उसकी आंखों में एंजाइटी क्लियरली दिख रही थी, जब तक उसकी आयरिसेस का ब्लैक पार्ट पूरा स्वॉलो न कर ले। फक। मुझे पता था वो अपसेट हो सकती है, पर मैंने ये भी सोचा था कि शायद वो अप्रिशिएट करेगी कि कोई उसका ख्याल रख रहा है। कंट्रोल लेकर उसकी सिक्योरिटी हैंडल करूं ताकि उसे कुछ सोचना ना पड़े। वो चाहती थी, नहीं, चाहिए था कि कोई उसका ध्यान रखे। लेकिन ये मेरी तरफ से रेयर मिसकैलकुलेशन था। मैंने अपने हाथ से अपना चेहरा रब किया, थोड़ा रेस्टलेस उसकी रिएक्शन से। उसे समझना हमेशा एक चैलेंज था। मेरे सीने में टाइटनेस बढ़ती गई जब तक मैंने वॉल से अपने आप को पुश करके उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने उसके शोल्डर्स पर हाथ रखे, उसे स्टेडी किया। स्टेला, ये दोबारा नहीं होगा। अब सांस लो, ब्रीथ फॉर मी। मैंने अपनी वॉइस का कमांड टोन हल्का कर दिया, एक रिक्वेस्ट जैसा। हवा में गिल्ट और एक्यूजेशन का एक वियर्ड सा मिक्स था, और उसके बॉडी के टाइनी शिवर्स ने मेरे अंदर कुछ शार्प सा चुभो दिया। ये क्या था? गिल्ट? रिमॉर्स? रिग्रेट? मैं नहीं बता पाया, तो मैंने सिर्फ स्टेला पर फोकस किया। बस यही, मैंने धीरे से बोला, जब उसकी ब्रीदिंग फाइनली नॉर्मल हो गई और उसके फेस पर रंग वापस आ गया, बिल्कुल ऐसे ही। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी, फिर एक कदम पीछे हट गई। उसके लॉस ऑफ वार्मथ ने मुझे हल्का सा ठंडा महसूस कराया। मुझे पता है तुम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ,
वो बोली, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हो रहा है। ये मेरी लाइफ है। मैंने छोटा सा पॉज लिया। आई अंडरस्टैंड। बस इतना कहने से एटमॉस्फेयर का टेंशन डिसॉल्व हो गया। स्टेला के ग्रजेस को छोड़ देने का टैलेंट कहने लायक नहीं, एक्सपीरियंस करने लायक था। मैं कभी किसी स्लाइड को नहीं भूलता, कभी नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे पास अपडेट्स हैं। क्या पता चला कि ये नोट किसने भेजा? अभी नहीं। मेरे जॉ टाइटन हो गए। फॉरेंसिक एनालिसिस से कुछ नहीं मिला, पर हम पता लगा लेंगे, डोंट वरी। मैं काउच की तरफ झुका, इशारा किया, और जब तक वो बैठी नहीं मैं नीचे नहीं बैठा। तुमने कहा था कि कल रात पहली बार नहीं था जब तुम्हें ऐसा नोट मिला था। मुझे बताना होगा पहले क्या हुआ था। उस स्टॉकर को ट्रैक करने के लिए मुझे जितना ज्यादा इंटेल मिले उतना बेहतर था। इन्फॉर्मेशन गोल्ड थी और इस वक्त मेरे पास कम था। कुछ भी मत छोड़ना, मैंने ऐड किया। छोटी से छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्टेला ने अपना नेकलेस उंगलियों में घुमाया, उसका एक्सप्रेशन डिस्ट्रैक्टेड था। कुछ सेकंड्स बाद वो फाइनली बोली, ये 2 साल पहले शुरू हुआ था, उसने धीरे से कहा। एक दिन मैं घर आई और मेल बॉक्स में पहला लेटर मिला। ज़्यादातर यह लिखा था कि वो मुझे कितना ब्यूटीफुल समझते हैं और कैसे वो मुझे डेट पर ले जाना चाहते हैं। मैं फ्रीक आउट ज़रूर हुई क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, पर कंटेंट खुद में इतना अलार्मिंग नहीं था। एक हाई स्कूलर अपने सीक्रेट क्रश को लेटर लिखे, ऐसा वाइब था। पर लेटर्स आते रहे और फिर उसने मेरे कैंडिड पिक्चर्स भी भेजने शुरू कर दिए। तब मैं सच में फ्रीक आउट हो गई। मैंने एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया और एक टेज़र भी खरीदा, पर फिर भी कभी इनफ नहीं लगा। जब भी मैं घर से बाहर जाती या वापस आती, मैं उसके गले की नाजुक लाइंस एक छोटे से गल्प से हिल गई। मैं उस वक्त जूल्स के साथ रह रही थी। इससे थोड़ा हेल्प मिला, पर मैं उसके बारे में भी वरीड थी, कहीं वो क्रॉसफायर में ना आ जाए अगर कुछ हो जाए। मैंने उसे नोट्स के बारे में बताया और वो पुलिस के पास जाने पर जिद करता रहा, पर पुलिस ने सब इग्नोर कर दिया। उनका कहना था कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ और वेयरअबाउट्स इतना पोस्ट ना करूं अगर मुझे क्रीप्स नहीं चाहिए। उसका वॉइस हर शब्द के साथ छोटा होता गया और उसका पोस्चर कर्ल होते होते फीटल पोजीशन जैसा हो गया। मुझे माइंड रीडर बनने की जरूरत नहीं थी सबटेक्स्ट समझने के लिए। उसका एक हिस्सा शायद सोचता था कि पुलिस का कहना सही था। उन्होंने क्या कहा? मैंने सॉफ्टली पूछा। उसके शब्द ने मेरे अंदर बर्निंग एंगर जगा दी। वो स्टॉकर कुछ टाइम बाद रुक गया, तो शायद मैटर नहीं करता। स्टेला ने अपने नेकलेस को और टाइट घुमाया। मैटर करता है। पुलिस का एक काम था और उन्होंने नहीं किया। मेरे मसल्स उसकी अनसर्टेनिटी देखकर टाइट हो गए। उन्होंने जो कहा वो बकवास था। तुम्हारी कोई गलती नहीं। दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के हर काम पोस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं उन्हें हरास करने के लिए। क्या तुम एक गर्ल को ब्लेम करोगी अगर कोई उसके शॉर्ट स्कर्ट पहनने पर उससे असॉल्ट करे? वो सकपका से पीछे हटी। ऑफ कोर्स नॉट। एग्जैक्टली। लोग अपनी चॉइसेस खुद बनाते हैं। तुम्हें हक है अपनी लाइफ जीने का बिना किसी क्रीप के बारे में सोचते, जो अपने वर्स्ट इंपल्सेस कंट्रोल नहीं कर पाते। पता है, मैं बस। स्टेला रुक गई, फिर स्लोली हेड शेक करती हुई बोली, आई नो। कुछ पल वो चुप रही, फिर उसने मुझे एक हल्की सी स्माइल दी, जिससे मेरे अंदर की थोड़ी सी आइस मेल्ट हो गई। ये सबसे ज्यादा था जितना तुम हम मिले उस दिन से आज तक कर्ज किया है। वो हल्की सी हंसी, एक छोटी सी लाफ ने मेरे रगों में भड़कती रेच को हल्का कर गई। कभी कभी सिचुएशन डिमांड करती है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। कम हियर बटरफ्लाई। मुझे लोगों को कंफर्ट देना पसंद नहीं, उतना ही जितना मुझे अपने पर्सनल स्पेस में किसी को लेना पसंद नहीं। लेकिन जो कुछ भी स्टेला ने फेस किया था, इस बार रूल्स बेंड करने पड़ते। और एक वॉइस मेरे दिमाग में बोल उठी, और वो सारे रूल्स जो तुमने उसके लिए पहले भी तोड़े हैं, उससे दूर रहने का क्या हुआ? मैंने उस वॉइस को अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने में बंद कर दिया। स्मग बास्टर्ड। स्टेला थोड़ी हेजिटेंट थी, फिर धीरे से मेरे पास स्लाइड करके आ गई, जब तक मैं उसे अपनी लैप में नहीं खींच सकता। उसने रेजिस्ट नहीं किया और उसकी बॉडी की वार्मथ मेरे स्किन तक आ गई जब मैंने उसके जॉ लाइन पर थंब रन किया।
2 साल पहले के वो लेटर्स अभी भी हैं? मैंने पूछा। जितना ज्यादा फिजिकल एविडेंस उतना अच्छा। वो नॉडेड। हाँ, मेरे बेडरूम में है, मैं ला सकती हूँ। गुड, मैं बाद में ले लूंगा। मैं अभी नहीं चाहता था कि वो उठकर दूर हो जाए। पता नहीं कब लास्ट टाइम कोई मेरे लैब में बैठा था, पर स्ट्रेंजली ये सूदिंग लग रहा था। आई हीट दिस। स्टेला का वॉइस फट गया। मैं हेल्पलेस फील करती हूँ। काश मुझे पता होता कि वो क्या चाहता है। वो हमेशा बात करता है कि मुझे क्या क्या करना चाहता है, बट एज फार एज आई नो वो कभी सामने नहीं आया। जितने भी गाइज ने मुझे हिट ऑन किया, उनमें से कोई केपेबल नहीं लगता स्टॉकिंग या हरासमेंट का। पर पता कैसे चले? वो सालों तक गायब था और अब वापस आ गया। क्यों? उसका जवाब मेरे पास था, मेरी वजह से। टाइमिंग देखो। मैंने उसकी कंफ्यूजन देखकर बोला, तुमने हमारी एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली, तुम्हारा फर्स्ट टाइम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड अनाउंस करना। कुछ दिन बाद उसने तुम्हें एक नोट भेजा कि तुम उसका इंतजार करती। हमें नहीं पता वो पिछले 2 साल कहाँ गया, पर क्लियरली हमारा रिलेशनशिप उससे ट्रिगर हुआ। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यूजुअली सही होती है, और इवेंट्स का सीक्वेंस इतना परफेक्ट लाइनअप हो रहा था कि ये कोइंसिडेंस लग ही नहीं सकता था। ओह गॉड, स्टेला का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इसका मतलब मुझे पोस्टिंग बंद कर देनी चाहिए? या अगर नेक्स्ट टाइम वो एस्केलेट करे तो? नहीं, मैंने फर्म टोन में कहा। हम तुम्हारी सिक्योरिटी टाइट करेंगे, पर हमें उसे बाहर निकालने के लिए नए पोस्ट्स चाहिए। जितना जल्दी हो उतना अच्छा, ताकि हम उस साइको को जेल में डाल सकें या जमीन के नीचे। ट्रस्ट मी। मैंने उसके कंधे पर रीअश्योरिंग हैंड रखा। पीछे से मसल्स टेंस हो गए, क्योंकि मुझे किसी के उसे थ्रेटन करने का ख्याल ही पसंद नहीं था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इवन इफ आई हैव टू टेक अ बुलेट फॉर यू। ठीक है, इसका मतलब बनता है। स्टेला ने डीप ब्रेथ ली, फिर उसके चेहरे पर एक और फ्राउन आ गया। वॉट इफ? मैं वेट करता रहा। क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी उसके चीक्स पर चढ़ते रंग को देखकर। अगर वो तुम्हारे पीछे आ गया और तुम हर्ट हो गए तो? मेरे चेस्ट में एक फायर सी भड़की, इतनी अचानक कि मैं गिर जाता अगर मैं खड़ा होता। मेरा पल्स फास्ट चल रहा था, पर मैंने फेस इम्पैसिव रखा, हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाते हुए। मैं अपना ख्याल रख सकता हूं, पर तुम्हारी कंसर्न नोट कर ली। मैंने ड्रॉल में कहा, मुझे नहीं पता था तुम मेरी सेफ्टी के लिए इतना केयर करती हो। आई डोंट केयर, आई मीन करती हूं, पर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? मुझे नहीं लगता मैं समझ रहा हूं। मैंने उसकी अडोरेबल फ्रस्ट्रेशन पर हंसी रोक ली। तुम इनसफरेबल हो। मुझे और भी बुरा बोला जा चुका है। स्टेला मेरे लैप पर साइडवेज बैठी थी, इतनी क्लोज कि मैं उसकी हर आईलैश काउंट कर सकता था और उसके राइट शोल्डर के पीछे का टाइनी मोल भी देख सकता था। वार्मथ, लाइट और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बस मेरे लिए वहां बैठा हुआ था। डिजायर मेरी वेन्स में दौड़ रही थी, पर मैंने कंट्रोल रखा। हमारी बैंटर के बावजूद स्टेला के मसल्स टेंस थे और उसके लिप्स बाइट करने से रेड हो गए थे। वो इतनी काम प्रिटेंड कर रही थी जितनी दिख नहीं रही थी। हम दोनों के मॉरल कॉम्पसेस अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करते थे, पर हम दोनों ने मास्क्स पहने थे अपने ट्रू सेल्स को वर्ल्ड से शील्ड करने के लिए। बस एक डिफरेंस था, डिसेप्शन के पीछे हमारे मोटिव्स अलग थे। स्टेला ने अपने चिन लिफ्ट की। आई एम श्योर लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ बोला होगा, बट तुम उतने स्कैरी नहीं हो जितना तुम लोगों को लगना चाहते हो, क्रिश्चियन हार्पर। मेरी आईज नैरो हो गईं। नो, तुमने मेरा रेंट कम किया, फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए अग्री किया, और अब स्टॉकर को ढूंढने में फ्री हेल्प कर रहे हो। ये एक्शंस किसी हार्टलेस इंसान के नहीं होते। इफ शी ओनली न्यू। मैंने ये सब सेल्फलेसनेस से नहीं किया। मे बी पहले 2 नहीं, पर स्टॉकर से डील करने से तुम्हें क्या मिल रहा है? उसने चैलेंज किया। दुनिया सोचती है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं अलाउ नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, मेरा नाम खराब होगा। ये झूठ मेरी जबान से उतनी आसानी से निकला जितना मेरा नाम। मैं सिक्योरिटी कंपनी का सीईओ हूं, आफ्टर ऑल। ये और एक वर्ल्ड जिसमें स्टेला नहीं होती, वो एक ऐसा वर्ल्ड था जो एग्जिस्ट करने का हक ही नहीं रखता था। मेरा हंगर कि मैं उसके पजल के पीसेस जोड़ूं, मेरी सैनिटी को संभाले रखता था और मेरे अंदर के उस छोटे से हिस्सा को फीड करता था जो अभी भी गुडनेस और ह्यूमैनिटी पर बिलीव करता था।
वो मेरी केओस की ऑर्डर थी, मेरी आइज़ की फ्लेम थी। उसके बिना मैं बिल्कुल बेरहनुमा हो जाता और वो मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए अल्टीमेट डेंजर होता। स्टेला की आंखों में डाउट आ गया। बस यही रीज़न है? वो पहले से थोड़ी अनश्योर लग रही थी। मेरी हाथ उसकी गर्दन के पीछे रुक गया। हम दोनों के बीच का हवा इतना टॉन्ट हो गया कि मेरी स्किन को छू रहा था और एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। जैसे हम एक ऐसी जगह में आ गए हों जहां कोई थ्रेट नहीं था, कोई स्टॉकर नहीं, कोई फोर्स्ड अरेंजमेंट नहीं। बस उसका वेट मेरे लैप पर, उसकी खुशबू मेरे लंग्स में और उसकी वार्मथ मेरे अंदर तक। वो रॉ, रियल और पागलपन की हद तक एडिक्टिंग था। क्या सिर्फ यही रीज़न है या कोई और वजह भी है? ये एक सवाल था और एक चैलेंज सॉफ्टनेस की लेयर में छिपा हुआ। स्टेला के लिप्स हल्की सी सांस के साथ पार्टेड थे। डजन्स अनस्पोकन वर्ड्स था और मैं चाह रहा था उन सबको अपने पास ही रखूं, जैसे एक ड्रैगन अपने ट्रेजर को गार्ड करता है। पर जो हिट मैं चाहता था वो मुझे नहीं दिया। उसने धीरे से हेड शेक किया। मुझसे झूठ मत बोलो स्टेला। मैंने अपना थंब उसकी गर्दन के पीछे लेजी स्ट्रोक में रब किया। उसकी स्वॉलो की आवाज़ हमारे बीच के साइलेंस में गूंज उठी। उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और मेरा दिल चाह रहा था उसके बाल पीछे खींचकर उसके लिप्स फील करूं। जस्ट वन टेस्ट, एक एडिक्ट की रीजनिंग जो अपने नेक्स्ट फिक्स के लिए तड़प रहा हो। मैंने कभी उसका टेस्ट नहीं किया था अभी तक, पर मुझे लगता था वो मेरे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्वीट होगी। हमारी ब्रेथ्स एक दूसरे के साथ इरैटिक रिदम में चल रही थी। बस एक टेस्ट और मैं अपने अंदर की इस हंगर को सैटिस्फाई कर सकता था। एक टेस्ट और एक शार्प रिंग ने एटमॉस्फेयर को चीर दिया और एक झटके की तरह मुझे रियलिटी में ला दिया। शिट! इंटरप्ट होने से इरिटेशन मेरे चेस्ट में भर गया। मैं खड़ा हुआ और कॉल उठाई। रूम के कॉर्नर में चला गया जिससे वो मेरी एक्सप्रेशन न देख सके। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, मुझे इन्फो मिला है कि रटलेज शायद सेंटिनल ज्वाइन करने वाला है। केज बिल्कुल सीधा इशू पर आ गया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्पेशली डीकन और बिएट्रिक्स सिचुएशन के बाद। लोग बातें करेंगे। मेरी इरिटेशन और बढ़ गई। डीकन और बिएट्रिक्स के ऑपोजिट रटलेज हमारी बिगेस्ट अकाउंट्स में से एक था। उसे लूज करना अनएक्सेप्टेबल होगा। समझाओ। मैं बिजनेस मोड में शिफ्ट हो गया। केज ने पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया। एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी वर्ल्ड छोटा था और अगर सही जगह पर आंखें और कान हों तो बहुत कुछ पता चल जाता है। अभी कंफर्म नहीं है, पर मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो चला गया तो वो नहीं जाएगा। अगर वो चला भी गया तो ये फेटल नहीं होता, पर हमारी कंपनी वीक दिखती और हमारे सर्कल में वीकनेस दिखाना मतलब ब्लड को शार्क पूल में डालना। मैं उससे बात करूंगा। तब तक सेंटिनल पर नजर रखो। अगर कोई टीम में से छींक भी दे मुझे बताओ। They were up to something. एक बार लक, 2 बार कोइंसिडेंस, पर 3 बार। ये तो एक पैटर्न था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। You got it, केज ने कहा। मैं फोन रखकर ही सेंटिनल के एक और अकाउंट लूज होने के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने लगा। वो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, मैं रटलेज को अच्छी तरह जानता था, इंक्लूडिंग उसके वीक स्पॉट्स। पर मैं हमेशा बैकअप प्लान रखता था अगर कुछ गलत हो जाए। कभी न कभी मुझे सेंटिनल को परमानेंटली हैंडल करना ही पड़ेगा। शुड हैव वाइप्ड आउट देयर एंटायर डैम सिस्टम लाइक आईड वांटेड। ज्यादा मेहनत लगती, पर मैं अपने ट्रैक्स इतने क्लीन छोड़ सकता था कि कोई भी मुझे कल्प्रिट न समझ सके। इज एवरीथिंग ओके? स्टेला की आवाज ने मुझे मेरी थॉट से बाहर निकाला। दैट साउंडेड इंटेंस। या मैंने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और शोल्डर्स टेंस किए। बस काम का थोड़ा हिकअप, नथिंग इंपॉर्टेंट। अगर मैं अकेला होता तो सेंटिनल को निकाल बाहर करने का प्लान अभी तक एक्टिवेट कर चुका होता, पर मैं अकेला नहीं था। स्टेला मेरे साथ थी, तो मैंने वो सब साइड में रख दिया फिलहाल के लिए। आई होप तुम किसी कॉम्पिटिटर को बर्बाद करने का प्लान तो नहीं बना रही, उसने कहकर लाइटली टीज किया। फ्राइडे नाइट के लिए थोड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट स्माइल कर दिया, एक तो क्योंकि उसने बिल्कुल सही गेस किया था और दूसरा क्योंकि उसकी आंखों में फिर वो स्पार्कल दिखा। कॉल के दौरान उसने अपनी कंपोजर वापस पा ली थी। चीक्स की नेडनेस गायब थी और वो काउच पर उस बेकार पर्पल यूनिकॉर्न के साथ कर्ल होकर बैठी थी, लिप्स पे हल्की सी स्माइल के साथ। डोंट वरी, मैं डिस्ट्रक्शन मंडे से फ्राइडे बिजनेस आज में रखता हूं। मैंने एक ब्रो रेज किया उसकी आंखों में बढ़ते मिसचीफ पर। कोई जोक शेयर करना चाहोगी? द स्पार्कल इन हर आइज और ब्राइट हो गई। चेक माई स्टोरीज।
आई डोंट हैव सोशल मीडिया। ये झूठ मेरे जुबान से आसानी से निकल गया, दो टेक्निकली ये लाई नहीं था। क्रिश्चियन हापा के पास सोशल मीडिया नहीं था, CP612 के पास था। सीरियसली? स्टेला ने हेड शेक किया। हमें ये फिक्स करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ। उसने कुछ टाइप किया, चेक योर टेक्स्ट्स। मैंने उसका मैसेज ओपन किया और मुझे 2 बार ब्लिंक करना पड़ा टू मेक श्योर मैंने सही देखा। उसने एक स्टोरीज पोल का स्क्रीनशॉट भेजा, एक पिक्चर जिसमें मैं था, बैक टर्न्ड, फोन टू माई ईयर, स्क्रीन के लेफ्ट साइड को ऑक्यूपाई करता हुआ, और राइट साइड पर वो फेमिलियर पर्पल यूनिकॉर्न। क्वेश्चन सिंपल था, हु वुड यू रादर कडल विद, मिस्टर हापा और मिस्टर यूनिकॉर्न? यू आर लूजिंग बाय द वे, स्टेला बोली। मिस्टर यूनिकॉर्न तुम्हें 53 to 47% से हरा रहा है। मैं उसे स्टेयर करने लगा, श्योर कि मैं गलत सुन रहा हूं, और ये भी कि उसने हिम्मत कैसे की मुझे एक क्रोकेड आई वाले रैगडी स्टफ्ड एनिमल से कंपेयर करने की किसी स्टूपिड सोशल मीडिया पोल में। मुझे पूरा यकीन था कि मैं हार नहीं सकता उस स्टूपिड एनिमल से। पोल डेफिनेटली ब्रोकन होगा, बिकॉज दैट्स रिडिकुलस। मैंने ट्राई किया कि मैं इतना इंसल्टेड ना लगूं। इट्स नॉट, बट तुम्हारे पास 23 hours and 51 minutes हैं कैचअप करने के लिए। स्टेला की स्माइल थोड़ी डिम हुई और उसकी आंखों में एक फेमिलियर नर्वसनेस वापस आ गई। ड्रॉ हिम आउट विद मोर पोस्ट्स, राइट? हर स्टॉकर। वो शायद कभी अट्रैक्शन एडमिट ना करे, पर वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती थी कि मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो करे, बिना सालों की तरह सोच विचार किए। मैंने अपने चेस्ट में चुभती सी एक को हार्ट बर्न पर ब्लेम किया। मेरे डॉक्टर के पास अगले चेकअप में काफी काम होने वाला था। बिल्कुल सही। और फॉर द रिकॉर्ड, मैंने अपना फोन स्क्रीन टैप किया। तुम्हें फॉलोअर्स की टेस्ट थोड़ी बेटर चाहिए अगर वो एक यूनिकॉर्न को मुझसे ज्यादा चूज कर रहे हैं। मैं ब्रियोनी पहना हुआ हूं, फॉर फक सेक। स्टेला की हंसी ने आखिर मुझे भी स्माइल करवा दिया। 2 रात पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद उसकी लाइट स्टिल शाइन कर रही थी, और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जितना लोग, इंक्लूडिंग मैं, उसको क्रेडिट देते थे। दैट्स माई गर्ल। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।